हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टेक्निक। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कमोडिटी मार्केट मतलब MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ट्रेडिंग कैसे चलती है, उसके रूल्स क्या है, उसके लॉट साइजेस क्या होते हैं, उसमें बाइंग और सेलिंग हम कैसे करते हैं, उसमें अलग अलग मार्जिन कौन सा है, उसमें ब्रोकरेज हम कितना पे करते हैं, ये सब चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप एंड तक जरूर देखिए, आपको डेफिनेटली अच्छी इंफॉर्मेशन इस वीडियो से मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं कमोडिटी ट्यूटोरियल। तो ये जो ट्यूटोरियल हम देखने वाले हैं, ये हम देखने वाले हैं ज़ीरोधा काइट के ऊपर। तो जैसे आप देख रहे हो, ये मेरा काइट का प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मैं कमोडिटी में ट्रेडिंग करता हूँ। आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तो पता ही होगा, जिसमें हम शेयर्स बाय करते हैं और सेल करते हैं। उसी तरह से MCX मार्केट होता है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जिसमें हम एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, निकेल, कॉपर, नेचुरल गैस, ऐसी बहुत सारी चीजें हम वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। कमोडिटी मार्केट का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इसका टाइमिंग, अगर आप BSE और NSE पे ट्रेडिंग कर रहे हो शेयर्स में, तो उसका टाइमिंग है सुबह 9:15 टू दोपहर में 3:30 तक। लेकिन कमोडिटी मार्केट का जो टाइमिंग है वो है सुबह 9 बजे से रात के 11:30 बजे तक। तो ये बहुत बड़ा टाइम स्पैन है। अगर कोई जॉब कर रहा है, कोई दूसरी चीजों में इन्वॉल्व है और अगर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ शॉर्ट टाइमिंग, तो डेफिनेटली कमोडिटी मार्केट के लिए जा सकता है। तो अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग पता है कि फ्यूचर में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, तो जनरली आपको पता ही होगा कि जब हम फ्यूचर में कोई ट्रेड करते हैं तो हमें लॉट में ट्रेड करना पड़ता है। वहां पे हम 1-2 शेयर्स 10 शेयर्स खरीदे या बेचे नहीं जा सकते। जो भी हमें फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करनी होती है उसे हम लॉट्स में हमें करना पड़ता है। सपोज हमें इन्फी मतलब इन्फोसिस का नवंबर फ्यूचर, जब हम अभी ऐड करेंगे, तो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है इन्फी का नवंबर फ्यूचर। अगर हमें फ्यूचर में ट्रेडिंग करनी है, इन्फी का नवंबर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल करना है, तो सपोज मुझे इसे बाय करना है, तो इसकी क्वांटिटी देखिए 300 शेयर्स की इसका लॉट है। तो इसे हमें इसी लॉट साइज में ट्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पे हम 200 शेयर्स या 100 शेयर्स परचेस नहीं कर सकते। इसे हमें 300 के स्टेप्स में ही इसे खरीदना पड़ेगा। नेक्स्ट है 600, 900, 1200। तो ये 300 शेयर्स का एक बंच है जिसे हम लॉट कहते हैं। तो ये है फ्यूचर ट्रेडिंग का रूल। सिमिलरली कमोडिटी मार्केट में अगर हमें ट्रेड करना है तो हमें एक फिक्स लॉट साइज दी गई है जिसमें हमें ट्रेड करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो मैं इन्फोसिस का यहाँ से डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बताने के लिए एल्यूमिनियम का नवंबर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऐड करके रखा है, नवंबर 2021। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि एल्यूमिनियम का लॉट साइज क्या है और इसमें बाइंग और सेलिंग होती कैसी है। अभी मैं आपको एल्यूमिनियम का बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस बताऊंगा। वो सेम प्रोसेस आप कॉपर के लिए अप्लाई कर सकते हो, गोल्ड, सिल्वर, निकेल, नेचुरल गैस, क्रूड, हर एक के लिए सेम है। तो मैं एक बार आपको बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एल्यूमिनियम का नवंबर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मुझे इसे बाय करना है, तो जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस बटन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कीजिए, चाहे वो अपस्टॉक्स हो या कोई अदर एप्लीकेशन हो, इसके ऊपर सेम प्रोसेस सेम ही रहेगा। उसमें लॉट साइज चेंज नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। शायद बाइंग और सेलिंग के बटन थोड़े से अलग दिखाई देंगे, बाकी कुछ भी चेंज होने वाला है नहीं। यहाँ पे मैं ज़ीरोधा का काइट यूज कर रहा हूँ, इसलिए ये एप्लीकेशन ऐसे दिख रहा है। अगर मुझे एल्यूमिनियम का नवंबर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है जो है
5000 kg का एक लॉट। अगर मुझे एल्यूमिनियम का नवंबर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है तो जैसे मैंने इन्फोसिस का आपको दिखाया था 300 क्वांटिटी का एक लॉट था, उसी तरह एल्यूमिनियम का 5000 kg का एक लॉट है, उसी में ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पे बाय बटन प्रेस करता हूँ तो एक विंडो यहाँ पे ओपन हो जाता है। अगर आप ऊपर राइट कॉर्नर पे देखोगे तो ऊपर लिख के आएगा टॉगल बाय एंड सेल, तो इसे आप क्लिक करके सेलिंग में भी जा सकते हो और सेम बटन क्लिक करके बाइंग में भी आ सकते हो। आप अगर नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको 3 बटन्स दिखाई देंगे, रेगुलर, कवर और एएमओ। एएमओ मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर। ये उसके 3 टाइप्स है, तो ये 3 अलग अलग चीजों में आप बाय कर सकते हैं। वो है क्या, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 क्वांटिटी है एल्यूमिनियम की। 1 क्वांटिटी मतलब 1 लॉट जो है 5000 kg का। अगर आप रेगुलर में चले जाओगे तो नीचे आपको इंट्राडे और ओवरनाइट 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे। इंट्राडे का मतलब है सेम डे पे आपको उसको बाय करना पड़ेगा और उसी दिन पे सेल करना पड़ेगा। अगर आपने सेल किया है तो उसी दिन पे बाय करना पड़ेगा, मतलब आपका जो ऑर्डर है वो सेम डे पे आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, वो आप नेक्स्ट डे पे लेके नहीं जा सकते। अगर आप खुद से स्क्वायर ऑफ नहीं करोगे तो आपका जो ब्रोकर है वो उसे रात के 11:30 से पहले उसको स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो ये है इंट्राडे। और दूसरा ऑप्शन है ओवरनाइट, मतलब अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कल तक लेके जाना चाहते हो या उसे इस महीने के एक्सपायरी तक लेके जाना चाहते हो, जो कि है नवंबर महीने का एक्सपायरी, तो आप ओवरनाइट यहाँ पे टिक कर सकते हो। हमेशा एक चीज याद रखिए कि हर महीने का जो लास्ट गुरुवार होता है, थर्सडे होता है, वो हर एक कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी डे होता है। उस डे पे सब कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो जाते हैं, उससे पहले आपको आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना बहुत जरूरी है। तो नीचे हम आते हैं, यहाँ पे लिखा है क्वांटिटी। अगर आप एक क्वांटिटी परचेस करना चाहते हो, मतलब 5000 kg परचेस करना चाहते हो, या 2 क्वांटिटी या 3 क्वांटिटी, यहाँ से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। एक क्वांटिटी एल्यूमिनियम मतलब 5000 kg ऑफ एल्यूमिनियम ट्रेड करने के लिए ओवरनाइट, मतलब अगर उसे आप पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो एक्सपायरी तक, या इंट्राडे, तो हम यहाँ पे अभी इंट्राडे सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए मार्जिन लगेगा, यहाँ पे आप नीचे देखिए 1,28,000, ये है एक लॉट का मार्जिन। इतना पैसा आपके अकाउंट पे होना चाहिए, लगेगा। तो यहाँ पे आप नीचे आके देखोगे मार्केट और लिमिट, ये क्या है। अगर आपने मार्केट पे टिक किया है तो जो भी करंट एल्यूमिनियम का प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे आपका एक क्वांटिटी बाय हो जाएगा, ये इसका मतलब है। और अगर आप चाहते हो, आपको सपोज ऐसे लगता है कि ये रेट थोड़ा कम हो जाएगा, 212 तक आ सकता है, और आप इसे 212 पे परचेस करना चाहते हो, तो आप लिमिट को सिलेक्ट कीजिए। जैसे आप लिमिट को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आप अपना प्राइस डाल सकते हो, मतलब 212 यहाँ पे प्राइस डाल सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि एल्यूमिनियम का एक लॉट मैं 212 के प्राइस पे बाय करना चाहता हूँ, और जब ये आप सिलेक्ट करके बाय करोगे तो आपका ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि अभी प्राइस चल रहा है 212 रुपए 10 पैसे। तो जब ये प्राइस 212 पे आएगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, तब तक आपका ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर्स में दिखाई देगा। उसके आगे आप देखोगे तो यहाँ पे है स्टॉप लॉस और है SLM, ये है स्टॉप लॉस। आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड आपको नहीं करना है। अगर आप रेगुलर पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो हमेशा ट्रिगर प्राइस, हमेशा स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। ट्रिगर प्राइस मतलब स्टॉप लॉस। सपोज आप 212 पे आपका बाय हो गया और आपका स्टॉप लॉस आप लगाते हो 211 रुपए 50 पैसे, 211 रुपए 50 पैसे, मतलब जब भी रेट 211.50 के आसपास आ जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा और आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। एल्यूमिनियम
में 50 पैसा मतलब 2500 रुपीज होते हैं। 1 रुपए मतलब 5000 रुपीज होते हैं, क्योंकि ये लॉट है 5000 kg का। तो हमेशा स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। SLM मतलब स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। तो ये सिमिलर ही है, इसमें यहाँ पे आपको लिमिट नहीं मिलेगा, आपको मार्केट रेट से ही इसे परचेस करना पड़ेगा। तो ये हो गया रेगुलर ऑर्डर। तो रेगुलर ऑर्डर में हमने देखा इंट्राडे, ओवरनाइट, क्वांटिटी, मार्जिन, मार्केट क्या होता है, लिमिट क्या होता है और स्टॉप लॉस क्या होता है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है कवर ऑर्डर। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो हमेशा कवर ऑर्डर पे ही आपका ऑर्डर प्लेस करें, रेगुलर पे मत जाइए। जैसे आप कवर ऑर्डर पे आओगे तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज है कि आपको स्टॉप लॉस कंपलसरी लगाना होता है। विदाउट स्टॉप लॉस आप कवर ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे रेगुलर ऑर्डर में हमें ओवरनाइट का ऑप्शन मिलता है, वैसे कवर ऑर्डर में हमें यहाँ पे ओवरनाइट का ऑप्शन नहीं मिल रहा, सिर्फ इंट्राडे का ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल रहा है। मतलब कवर ऑर्डर आपको आज ही के दिन स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, आप उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। जब आप कवर ऑर्डर पे आओगे तो यहाँ पे क्वांटिटी आपको सिलेक्ट करनी है, 1 2 3 4। मार्केट रेट पे आप उसे परचेस करना चाहते हो या खुद का कोई रेट है आपको जिसके ऊपर आप उसे परचेस करना चाहते हो, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो मैं तो मार्केट रेट पे ही हमेशा परचेस करता हूँ या सेल करता हूँ। उसके बाद स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। आप जितना लॉस बेयर कर सकते हो उतना कैलकुलेट कीजिए और उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हो। एल्यूमिनियम के केस में 1 रुपए का लॉस मतलब 5000 रुपीज का लॉस और 1 रुपए का प्रॉफिट मतलब 5000 रुपीज का प्रॉफिट होता है। तो हमेशा याद रखिए। ये है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, जो थोड़ा रिस्की है, मैं तो यूज नहीं करता और आपको भी सजेशन दूंगा कि AMO आप यूज मत कीजिए। अगर आप इंट्राडे पे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कवर ऑर्डर प्लेस कीजिए, और अगर आप एक्सपायरी तक जाना चाहते हो तो रेगुलर ऑर्डर प्लेस कीजिए ओवरनाइट के साथ। तो उसमें आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आप एंड तक जाना चाहते हो एक्सपायरी तक तो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन याद रखिए कि आप उतना लॉस बेयर कर सकते हो। अगर 10 रुपए से एल्यूमिनियम का प्राइस कम हो गया, सपोज आपने 212 पे खरीदा है और 202 उसका रेट हो गया, 10 रुपए मतलब 50,000 रुपीज का लॉस। तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि आपको विथ स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करनी है या विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करनी है। तो हमेशा विथ स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करना ही समझदारी की बात है। विदाउट स्टॉप लॉस कभी भी ट्रेडिंग मत कीजिए। तो ये हो गया बाइंग का प्रोसेस। तो सेलिंग का प्रोसेस भी सिमिलर ही है। ये ऊपर वाला बटन, इसको क्लिक कीजिए तो ये रेड विंडो आ जाएगा जिसे हम सेल का विंडो बोलते हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो इसके ऊपर आप कर्सर लेके जाइए, ये होता है बाय के लिए। सेल के ऊपर क्लिक कीजिए, रेड विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें भी रेगुलर है, कवर है, AMO है, प्रोसेस सिमिलर ही है। इसमें भी रेगुलर में इंट्राडे है, ओवरनाइट है, क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है, मार्केट ऑर्डर डालना है या लिमिट ऑर्डर डालना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, मार्जिन नीचे आएगा। अगर आपने 2 क्वांटिटी सिलेक्ट किया तो मार्जिन डबल हो जाएगा, 3 क्वांटिटी सिलेक्ट किया तो मार्जिन बढ़ेगा। तो कितना क्वांटिटी के लिए कितना मार्जिन चाहिए वो यहाँ पे नीचे लिख के आ जाता है। तो इस तरह से आप एल्यूमिनियम में आपका बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। तो ये हो गया जीरो द काइट के ऊपर कमोडिटी में आप बाइंग और सेलिंग कैसे करोगे इसका डेमो। इसके बाद हम और कौन कौन से ऑप्शंस कमोडिटी में अवेलेबल है, उसके लॉट साइज क्या है, उसमें मार्जिन कितना लगता है, ये हम अभी देखने वाले हैं। तो अभी हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम के बाद और कौन कौन से फेमस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कमोडिटी में फ्रीक्वेंटली ट्रेड किए जाते हैं। तो जैसे एल्यूमिनियम है, सिमिलरली कॉपर है। यहाँ पे कॉपर देख सकते हो, कॉपर नवंबर फ्यूचर। इसे ऐड करने के लिए प्लस साइन पे क्लिक करो, ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऐड हो गया। सिमिलरली इसे बाय करने के लिए प्रोसेस सेम ही है जैसे एल्यूमिनियम का मैंने एक्सप्लेन किया था। जब मैं बाय पे क्लिक करूंगा विंडो ओपन हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे आप देखिए इसका मार्जिन
जैसे एल्यूमिनियम का मार्जिन था अराउंड 1,28,000, वैसे कॉपर का एक लॉट ट्रेड करने के लिए मार्जिन लगेगा 1,73,000। कॉपर का एक लॉट होता है 2,500 kg का, एल्यूमिनियम का था 5,000 kg का और कॉपर का है 2,500 kg का। मतलब अगर आप अभी कॉपर का रेट देखिए 740.70 है, तो सपोज आपने इसे यहाँ पे बाय कर लिया और रेट हो गया 741.70, मतलब 1 रुपये बढ़ गया, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 2,500 का, क्योंकि इसका लॉट साइज है 2,500 kg का। तो सिमिलरली इसे अगर आप क्वांटिटी इंक्रीज करते हो तो मार्जिन भी नीचे इंक्रीज होता हुआ आपको दिखाई देगा। बाकी प्रोसेस बाइंग और सेलिंग का सेम ही है, इसमें भी रेगुलर है, कवर है, एएमओ है, टोटल प्रोसेस सेम ही है जो एल्यूमिनियम के लिए मैंने एक्सप्लेन किया था। सेलिंग के लिए इस बटन को क्लिक कीजिए। अगर ये नहीं कर सकते तो अगर इसके ऊपर आप कर्सर लेके जाते हो तो यहाँ पे भी सेल करके ये विंडो यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद हम ओपन करेंगे दूसरा है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल नवंबर फ्यूचर, ये भी ज्यादा ट्रेड किया जाता है फ्रिक्वेंटली। इसका जब हम बाय पे जाते हैं तो इसका एक लॉट है 100 बैरल्स का, 100 बैरल्स का एक लॉट आता है और इसे ट्रेड करने के लिए मार्जिन लगता है लगभग 1,87,000 का मार्जिन इसके लिए लगेगा। अगर 100 रुपए से एक बैरल का रेट बढ़ गया, अभी रेट चल रहा है 5978, तो सपोज 10 रुपये अगर इसने आपने यहाँ पे बाय कर लिया और 10 रुपए इसका रेट ऊपर हो गया, मतलब पर बैरल 10 रुपीज का प्रॉफिट आपको हो जाएगा। 10 बैरल के लिए हो गए 100 रुपीज और 100 बैरल के लिए हो गए 1000 रुपीज। मतलब अगर 10 रुपीज पर बैरल रेट इंक्रीज हो जाता है तो आपका प्रॉफिट 1000 रुपीज का होगा, क्योंकि आपने एक लॉट खरीदा है और एक लॉट का साइज है 100 बैरल्स का। बाकी प्रोसेस सेम ही है। इसके बाद एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इसके बाद गोल्ड है। गोल्ड में आप 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हो। इसमें है गोल्ड दिसंबर फ्यूचर, ये है गोल्ड गुनिया, दिसंबर फ्यूचर गोल्ड मीडियम और गोल्ड पेटल। ये अलग अलग है क्या, इसमें फर्क क्या है, ये अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स गोल्ड के मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए। ये देखिए, ये जो ऊपर का गोल्ड है, गोल्ड दिसंबर फ्यूचर, ये है 1 kg का लॉट, 1 kg ऑफ गोल्ड। और इसे अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो इसके लिए मार्जिन लगेगा, ये नीचे देखिए 4,55,000 का मार्जिन लगता है 1 kg ऑफ गोल्ड ट्रेड करने के लिए। 1 क्वांटिटी मतलब 1 kg। यहाँ पे ये जो रेट दिख रहा है वो 1 तोले का रेट है, ये है 49,000 to 48 का रेट अभी चल रहा है, लगभग 50,000 का। अगर ये रेट सपोज 50,000 रेट है और 50,000 पे आपने बाय कर लिया और इसका रेट हो गया 50,100 रुपीज, मतलब पर तोले पे अगर आपको 100 रुपीज मिल रहे हैं तो 1 kg पे आपका प्रॉफिट हो जाएगा 10,000। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हो गया 1 kg का लॉट। दूसरा, अगर आप इतने बड़े क्वांटिटी में इतना मार्जिन इन्वॉल्व नहीं कर सकते, इतना पैसा आपके पास नहीं है, तो दूसरे भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ये देखिए, ये है गोल्ड एम, मतलब गोल्ड मीडियम। तो इसका लॉट साइज है 100 ग्राम्स, 100 ग्राम्स मतलब 10 तोला, और इसके लिए मार्जिन लगेगा 45,000। तो ये हम ट्रेड कर सकते हैं। और इतना भी पैसा सपोज आपके पास नहीं है और अगर आप गोल्ड में ही ट्रेड करना चाहते हो तो दूसरे भी ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिए गए हैं। गोल्ड गुनिया, इसको अगर आप बाय करोगे तो इसके लिए मार्जिन लगेगा अराउंड 4,000 रुपीज। ये बहुत ही छोटा सा मार्जिन है। और गोल्ड गुनिया का लॉट साइज है 8 ग्राम, 8 ग्राम का इसका लॉट साइज है। और सबसे एंड है गोल्ड पेटल, इसका लॉट साइज है 1 ग्राम का, 1 ग्राम का एक लॉट होता है, बहुत ही छोटा सा है। ये देखिए लॉट साइज गोल्ड पेटल का है 1 ग्राम, बहुत ही छोटा सा लॉट साइज है और इसे ट्रेड करने के लिए 450 रुपए लगते हैं। तो इस तरह से अलग अलग 4 डिफरेंट ऑप्शंस हमें गोल्ड में दिए गए हैं। इसके बाद आता है सिल्वर। सिल्वर में भी आपको
तीन अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। यह है सिल्वर दिसंबर फ्यूचर, जिसे हम अभी ऐड करते हैं। ये देखिए सिल्वर दिसंबर, इसका एक लॉट होता है 30 kg का, 30 kg का एक लॉट होता है और इसे ट्रेड करने के लिए आपको मार्जिन चाहिए 2,26,000। अगर 1 kg का रेट 100 रुपीज से बढ़ गया तो आपको 3,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि एक क्वांटिटी में 30 kg सिल्वर आता है और 1 kg का अगर 100 रुपीज बढ़ता है तो 30 kg का 3,000 हो गया। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें 1 kg का भी सिल्वर में ऑप्शन आता है। अगर आप 30 kg नहीं कर सकते तो ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये देखिए जैसे गोल्ड लॉट साइज है, सिमिलरली सिल्वर का भी है सिल्वर लॉट साइज। ये देखिए फर्स्ट 30 kg का एक लॉट है, 5 kg का और 1 kg का। तो अगर आप 30 kg अफोर्ड नहीं कर सकते तो 5 kg और 1 kg का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, सिल्वर मीडियम दिसंबर फ्यूचर। तो यहाँ से हम 5 kg का ऑप्शन अगर चाहिए, सिल्वर एम, ये देखिए सिल्वर एम नवंबर फ्यूचर, अभी मैं इसे ऐड करता हूँ। सिल्वर एम मतलब मीडियम जो है 5 kg का, और इसे ट्रेड करने के लिए 37,000 का आपको मार्जिन लगेगा। तो इस तरीके से आप सिल्वर में भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो इस तरह से अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। आप गूगल के ऊपर जाकर उसके लॉट साइज चेक कर सकते हो, और आपका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है कोई भी हो, उस पे आके आप उसका मार्जिन कितना लगेगा उसे देख के आप उसे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये हो गया डिफरेंट लॉट्स जिसके ऊपर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं और उसके ऊपर मार्जिन कितना लगेगा। तो इसके बाद अभी हम देखेंगे कि ब्रोकरेज कितना लगता है। तो जीरोधा में कितना ब्रोकरेज लगता है ये अभी मैं आपको बताऊंगा। आपका प्लेटफॉर्म अगर कोई दूसरा है, अपस्टॉक्स है या कोई और है, तो उसके ऊपर जाके आप चेक कर सकते हो। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि एल्यूमिनियम, तो चलो चलते हैं देखते हैं एल्यूमिनियम में प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। तो करंट एल्यूमिनियम रेट कितना चल रहा है, 213 रुपए। तो सपोज हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि हमने 213 पे एल्यूमिनियम परचेस कर लिया और उसे 214 पे बेच दिया, मतलब 1 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है। एल्यूमिनियम का एक लॉट होता है 5000 kg का, मतलब प्रॉफिट हो गया 5000। तो रियली हमें इतना मिलता है या उसमें टैक्स कितना जाता है, कितना कटिंग होता है, ये हम अभी देखेंगे। तो आप नीचे आओगे तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस देखिए यहाँ पे 4756, मतलब 243 रुपीज हमें यहाँ पे एक्सक्यूज मी टैक्सेस एंड ब्रोकरेज में चला गया है। तो जब हमें प्रॉफिट होता है तो ब्रोकरेज हमारे प्रॉफिट से कट होता है, और अगर हमें 1 रुपए का लॉस हो गया तो ब्रोकरेज हमारे लॉस में ऐड किया जाता है। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। सपोज हमने बाय किया 213 पे और हमने स्टॉप लॉस लगाया था 212 का, तो यहाँ पे 212 पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो हमारा लॉस 5000 नहीं होगा, वो होगा 5000 प्लस ब्रोकरेज एंड टैक्सेशन, जो कि होगा 5241। तो हमेशा याद रखिए कि जब हमें प्रॉफिट होता है तो ब्रोकरेज हमारे प्रॉफिट से डिडक्ट किया जाता है, और जब हमें लॉस होता है तो ब्रोकरेज हमारे लॉस में ऐड किया जाता है। एक बहुत बढ़िया चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि पॉइंट्स टू ब्रेक इवन, ये है 5 पैसा। मतलब अगर आपने 213 पे परचेस किया है तो प्रॉफिट में आने के लिए आपको उसके ऊपर 5 पैसा लगाना पड़ेगा, मतलब एक्चुअल बाइंग प्राइस हो गया आपका 213 रुपए 5 पैसे। इसके ऊपर जब रेट जाएगा तब आप प्रॉफिट में आओगे, नहीं तो अगर लॉस हुआ तो इतना ब्रोकरेज आपके लॉस में ऐड किया जाएगा। और एक एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं जो कि है कॉपर का, और कॉपर का फिलहाल रेट चल रहा है 742। तो 742 पे सपोज हमने यहाँ पे परचेस कर लिया और 743 पे यहाँ पे हमने इसे सेल कर लिया। तो एक लॉट साइज होता है 2500 kg का कॉपर का। तो यहाँ पे देखिए हमें प्रॉफिट हुआ 2112 का, और 387 रुपीज इसमें ब्रोकरेज और टैक्सेशन में चला गया। तो अगर हमें लॉस होता है 1 रुपीज का, तो ये देखिए 241 का अगर हमें लॉस हो गया
तो 2500 रुपीज तो हमारे गए जो 1 रुपीज है, और उसमें हमें 387 रुपीज का एडिशन ब्रोकरेज और टैक्सेशन भी उस पर देना पड़ेगा। तो टोटल लॉस हो गया 2887 का। तो जैसे मैंने एल्यूमिनियम के केस में आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये हुआ प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट होता है और ब्रोकरेज उसमें ऐड कैसे होता है, तो ये मैंने आपको बताया था। कमोडिटी में आप कौन कौन से सेक्शन में ट्रेड कर सकते हो, तो ये देखिए एल्यूमिनियम है, कैस्टर्ड ऑयल है, कैस्टर्ड सीड है, कॉपर, सीपीओ, क्रूड ऑयल, गोल्ड, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप जिंक है, सिल्वर है, बहुत सारी इतनी सारी चीजें हैं जिसमें कमोडिटी में आप ट्रेड कर सकते हो और प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन देख ली। लॉट साइज क्या होते हैं, मार्जिन कितना होता है, बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस कैसे चलता है, ब्रोकरेज कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, तो ये सारी चीजें हमने आज के वीडियो में देख ली। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। तो मुझे लगता है आज के वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। वेल हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम आ गए हमारे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो मैंने ज़ीरोधा काइट का जो ऐप है इसमें मैंने लॉगिन किया है। प्रोसेस बहुत ही सिमिलर है जैसे हम लैपटॉप में हमने देखा था वॉच लिस्ट। वहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग वॉच लिस्ट है, जिसमें 4 के ऊपर यहाँ पे एल्यूमिनियम का चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। जो प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मार्जिन बिल्कुल सेम ही है। अगर आप यहाँ पे इसे क्लिक करोगे और इसके ऊपर बाय करोगे तो ये देखिए नीचे यहाँ पे 1,28,000 यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसके बाद ऊपर रेगुलर ऑर्डर क्या होता है, कवर ऑर्डर क्या होता है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर एएमओ क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है। इंट्राडे एमआईएस क्या होता है, ओवरनाइट क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। टाइप में मार्केट में क्या होता है, मार्केट से कैसे परचेस करते हैं, लिमिट में कैसे परचेस करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। हमेशा आप ऑर्डर इंट्राडे पे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो कवर ऑर्डर लगाना मत भूलिए, जिसमें स्टॉप लॉस कंपलसरी होता है। अगर आप रेगुलर ऑर्डर लगा रहे हो तो उसमें आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, नहीं तो एक्सपायरी तक उसे कैरी कर सकते हो, जो कि हर महीने के लास्ट गुरुवार मतलब थर्सडे को होता है। तब तक आप इसे कैरी कर सकते हो। अगर आप रेगुलर में स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो यहाँ पे आप उसे लगा सकते हो, अगर नहीं लगाना है तो आपकी मर्जी। बाय करना बहुत ही सिंपल है, नीचे दिखा है स्वाइप टू बाय। जब आप इसे राइट पे स्वाइप करोगे तो ये बाय हो जाएगा, जो कि ये देखिए वॉच लिस्ट के राइट में ऑर्डर्स है। यहाँ पे आपको ऊपर देखिए एग्जीक्यूटेड और ओपन ऑर्डर्स है। अगर आपका ऑर्डर पूरा हो गया तो वो आपको एग्जीक्यूट में दिखाई देगा, और अगर आप उसे ओपन है अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो उसे आप ओपन में आप यहाँ पे मोबाइल पे देख सकते हो। इस पर ऑर्डर परचेस करने के बाद एग्जिट करना बहुत ही सिंपल है। एग्जीक्यूट में यहाँ पे आपको ऑर्डर दिखाई देगा, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शंस आएंगे, मॉडिफाई और एग्जिट। जैसे आप एग्जिट के ऊपर क्लिक करोगे आपका ऑर्डर स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जिसमें आप बाय और सेल कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद व्यू चार्ट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे उसका चार्ट भी दिखाई देगा। ऊपर बाइंग और सेलिंग का यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे आप बाय करोगे तो यहाँ से भी आप बाय सेल कर सकते हो। अगर सेल करना चाहते हो तो सेल के ऊपर क्लिक करो। प्रोसेस सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये था हमारे मोबाइल से कि आप बाइंग और सेलिंग कैसे कर सकते हो। हमने हमारे लैपटॉप से भी देखा कि बाइंग और सेलिंग कैसे होती है। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, आपके कोई क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली मुझे पूछिए कमेंट बॉक्स में, मैं डेफिनेटली उसे आंसर करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।